कभी किसी को पहली नज़र में देख के कहा, ये बंदा गड़बड़ है। या कभी कोई डील सुनी और दिल बोला, मत कर, धोखा है। फिर बाद में पता चला, अरे सच में सही सोचा था। तो जनाब, ये है आपकी थिंकिंग विदाउट थिंकिंग की शक्ति, और उसी पर आधारित है ये किताब। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मैल्कम ग्लैडवेल की सुपरहिट किताब ब्लिंक, द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग, जहाँ लेखक बोलते हैं, कभी कभी दिमाग को एक्सेल शीट की ज़रूरत नहीं होती, बस गट फीलिंग ही काफ़ी है। लेखक की पहली सोचने के लिए समय नहीं, समझ चाहिए। ग्लैडवेल कहते हैं, कई बार जल्दी में लिए गए फैसले लंबे सोचने से बेहतर होते हैं। चक दे इंडिया में शाहरुख को देखते ही हॉकी बोर्ड ने बोला, अरे ये तो देशद्रोही है। पर वही शाहरुख कुछ सेकंड्स में लड़कियों की पोटेंशियल पहचान लेता है। मतलब, हर बार लंबी मीटिंग से सल्यूशन नहीं आता, कभी कभी इंट्यूशन वाले सेकंड्स काम कर जाते हैं। और वैसे भी मम्मी की छठी इंद्रिय और शादी के रिश्तों में पहली वाइब जैसी चीज़ें तो हम सबने महसूस की है ना। लेखक की दूसरी सोच थिन स्लाइसिंग, यानी जब थोड़ा देखकर बहुत समझ आ जाता है। मैल्कम कहते हैं, इंसान छोटे से सिग्नल से बड़ी सच्चाई पकड़ सकता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक के बॉस जैसे एटीट्यूड से फरहान पहली बार में ही समझ जाता है, भाई ये बंदा अपने ही दुख से कटा हुआ है। जैसे हमारी आंटी जी किसी लड़की को देखकर तुरंत बोल देती हैं, ये बहू मटेरियल नहीं है। मतलब, हर चीज को समझने के लिए पूरी फाइल पढ़नी जरूरी नहीं, बस सही एंगल से थोड़ा सा देखो और बिंगो। लेखक की तीसरी सोच तेज सोच बनती है अनुभव और अभ्यास से। ग्लैडवेल बताते हैं, जो लोग जल्दी सोच के सही निर्णय लेते हैं, उन्होंने उस सोच की कड़ी ट्रेनिंग की होती है। MS धोनी में जब मही मैच के बीच अचानक बैटिंग ऑर्डर बदल देता है, लोग बोलते हैं, अरे ये क्या किया, पर मही का इंट्यूशन बोलता है, मैं फाइनल में जिता दूंगा, और वही होता है। वैसे भी जब पापा बिना बताए टॉर्च ढूंढ लेते हैं, या मम्मी बिना कहे बुखार पकड़ लेती हैं, वो ब्लिंक पावर है जो एक्सपीरियंस से आई है। लेखक की चौथी सोच जब बहुत ज़्यादा जानकारी फैसले को बिगाड़ देती है। ग्लैडवेल कहते हैं, कभी कभी ज़्यादा डेटा दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। संजू में जब रणबीर कपूर के केस में 100 एंगल आते हैं, तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि असली सच्चाई क्या है। हम भी जब नया मोबाइल लेने जाते हैं और 35 फीचर्स कंपेयर करते करते आखिर में वही पुराना फ़ोन वापस रिपेयर करा लेते हैं। सोचिए, क्या डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी है हर पेज पढ़ना, या अपनी ब्लिंक वाली गट फीलिंग को सुनना बेहतर है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आपको ये समरी मज़ेदार लग रही है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्या आपने कभी झट से कोई फैसला लिया और बाद में सही निकला? कमेंट में बताएं क्या था वो पल। लेखक की पांचवी सोच, हमारे फैसले बेईमानी पूर्वाग्रह से भी प्रभावित होते हैं। ग्लैडवेल कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस बायस हमारे क्विक थिंकिंग को प्रभावित करता है। जैसे कबीर सिंह को देखकर लोग बोले, वो तो डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, बंदा सही होगा। पर असली कैरेक्टर तो चाय के पहले सीप में ही पता लग जाता है। हम भी इंटरव्यू में अगर सामने वाला स्मार्ट दिखा तो सोच लेते हैं, बंदा परफेक्ट है। पर असली टैलेंट तो उसके काम में होता है, कपड़ों में नहीं। ब्लिंक सोचना सही है, पर पहले अपने दिमाग के छुपे बायसेस को पहचानना भी जरूरी है। लेखक की छठी सोच, सोचो तेज लेकिन अंदाजा लगाओ स्मार्टली। ग्लैडवेल मानते हैं, जल्दी सोचना अच्छा है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, स्मार्ट इंस्टिंक्ट होना चाहिए। क्वीन में रानी कंगना अपने हनीमून ट्रिप पर अकेले निकलती है। शुरुआत में वो घबराती है, पर फिर धीरे धीरे अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सीखती है। हम भी जब नए शहर में पहली बार ऑटो लेते हैं, तो GPS से ज़्यादा अपना गट कहता है, ये रास्ता कुछ गड़बड़ है। मतलब, सोचिए ज़रूर, पर सीखिए अपने गट को शार्प कैसे करें। इन शॉर्ट, जब सोच और स्पीड मिल जाए तो जिंदगी बन जाए सुपरफास्ट। तो दोस्तों, मैल्कम ग्लैडवेल की ब्लिंक, द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग सिखाती है, सिर्फ सोचिए मत, सही और तेज सोचिए, अपने एक्सपीरियंस को शार्प बनाएं, इंस्टिंक्ट्स को ब्लाइंड ट्रस्ट मत दीजिए, ट्रेन करिए, और ज़रूरत से ज़्यादा एनालाइज करने से बचिए, क्योंकि गहराई में जाने के चक्कर में कई बार लोग डूब भी जाते हैं। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। पूरी किताब पढ़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मिलते हैं अगली किताब में, जहां सोच भी होगी तेज और अंदाज भी देसी।